Ma la ricetta non Questo qua che raccogliamo. Sì, c'è in farmacia. जी क्या हाल चाल है आप सबकी उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। खुश आमदीद एक नए व्लॉग में 3-4 दिन बाद। ये व्लॉग जो है ना काफ़ी दिन का मिक्सचर है। ये व्लॉग है शायद कुछ मैंने उस दिन रोज़ा रखना था क्योंकि एक तो कज़ा रोज़े रहते हैं और दूसरा पीर और जुमे रात को रोज़ा रखना सुन्नत भी है। तो मैंने सोचा कि नीयत कर ली जाए। एक दो जब आपका ज़िंदगी में कोई काम अड़ा होना तो छोटी छोटी नेकियां शुरू कर दें, आपके सारे काम जो है ना वो होने लग जाते हैं। तो मैं उठ गई थी, मैंने सोचा सबसे पहले जो है वो ड्रेस वगैरह चेंज किया जाए क्योंकि मैं कॉर्ड सेट पहना हुआ था रात को। तो अभी मैं उठी, मैंने कहा ब्रश करके ड्रेस चेंज करें, वज़ू करें, तहज्जुद पढ़ते हैं और उसके बाद जो है क्योंकि जब इंसान उठ ही रहा है रोज़े के लिए तो फिर 2 नफल भी पढ़ ले तो क्या ही उसमें जो है मुझे लगता है अच्छा ही अच्छा, बुरा तो कुछ है नहीं। इसके बाद जी मैं आ गई अपने रूम में। मैंने सोचा कि ब्रश कर लिया, वज़ू कर लिया तो तहज्जुद पढ़ लेते हैं क्योंकि तहज्जुद का टाइम जो है ना वो ऐसा होता है कि आप जो भी अल्लाह से मांगे ना अल्लाह ताला हर हाल में कबूल करता आपकी दुआ। और मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी रुकावटें चल रही हैं जो अल्लाह से मांगूंगी तो ज़रूर कबूल होंगी। इसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में अपनी सहरी बनाने के लिए। आजकल जो है ना वो मैंने बस यही इरादा किया हुआ अल्लाह ताला मुझे मेरे इरादे पे पूरा उतारे। खैर जी ये मेरी सुबह की रूटीन है। सबसे पहले मैं सुबह गर्म पानी में लेमन पीती हूँ क्योंकि एक तो इससे कैल्शियम का जो है ना इससे बेहतर सोर्स कोई नहीं है। दूसरा ये आपकी बॉडी में किसी किस्म का फ़ैट नहीं होने देता, आपके बॉडी के वेट को जो है ना मेंटेन रखता है अभी। और आज मेरा बहुत दिन बाद दिल कर रहा था, मैं पराठा वगैरह नहीं खाती, जंक फूड नहीं लेती। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़िंदगी से बाइकआउट कर दिया, कभी कभार खा भी लेती हूँ लेकिन कभी महीने 2 महीने में एक बार। और ऑयली चीज़ों से मैं जो है ना वो परहेज़ करती हूँ क्योंकि एक तो मुझे पीसीओएस का मसला बहुत स्वेयर हो गया हुआ है यहाँ पे तकरीबन 7-8 महीने से। जिसको भी पीसीओएस होना उन सबको पता है कि वेट गेन हो ही जाता है। खैर बाकी सारी बातें बाद में जी। सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बात हो रही थी जी पीसीओएस की। पीसीओएस वाली सब गर्ल्स को पता है कि जिनको भी पीसीओएस का मसला होता है ना उनका वेट गेन हो ही जाता है। तो उसको मेनटेन रखना भी ना एक बहुत बड़ी टेक्निक है मेरे ख्याल से। यहाँ पे जी मेरी सहरी वहरी बन गई थी। और एक काम आजकल मैंने शुरू किया हुआ कि रात को जो है ना ये सुन्नत नबवी भी है और जो है ना वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं सप्लीमेंट्स पे कम ही रिलाई करती हूँ, मैं ऐसी देसी चीज़ों पर रिलाई करती हूँ। मैं रात को खजूर, बादाम और किशमिश भिगो के रख देती हूँ। एक तो सुबह इसका पानी आप पी लें वो भी बहुत अच्छा है। जिन भी लेडीज़ में आयरन की कमी है, बच्चों में बड़ों में, ये ज़रूर शुरू करें। ये सुन्नत नबवी भी है, इसका पानी नहीं फेंकना, पानी भी पी लें, पूरी रात इसको रखा रहना है। और सुबह चाहे आप इसका शेक बना लें दूध में डाल के। अगर कोई शेक नहीं पीता, मेरी तरह फ़ैट का इशू है या मतलब फ़ैट में मोटी नहीं हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अपने आप को स्लिम स्मार्ट रखना और अपने आप की बॉडी के वेट को मेंटेन रखना। एटलीस्ट 30+ जब आप हो जाए तब तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और यूरोप में वही बंदा कामयाब है जो स्लिम स्मार्ट है, चलता फिरता है, एक्टिव है, क्योंकि यहाँ चलने फिरने वाला काम बहुत ज़्यादा है अभी। तो मैं अपने बेटे को भी देती हूँ सुबह 3 किशमिश, 3 बादाम और 1 खजूर या 2 खजूर जितनी वो खा सके, और इसका थोड़ा पानी भी पिलाती हूँ। मैं सुबह डेली फजर टाइम उसे उठाती हूँ, पहले ये खिलाती हूँ, फिर उसे दही खिलाती हूँ और फिर सुला देती हूँ। बच्चों की ये रूटीन होनी चाहिए, चाहे वो आपके खानदान कहे ना कि सूखे सड़े बच्चे हैं तो कहने दें, एटलीस्ट ये तो है ना कि आपके बच्चे हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, ठीक है उनकी बॉडी जो है। तो मैं जो है ना वो ये सुबह लाजमन लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि सहरी बाद में करूँगी, पहले ये ले लूँ क्योंकि सहरी कर लो तो फिर दिल नहीं करता ना ये चीज़ें खाने को। अच्छा अब ना सब लोगों को पता है कि यहाँ पे आके ना बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये ना सप्लीमेंट्स पे रिलाई करने से बेहतर है आप अपनी डाइट अच्छी करें और देसी तरीके यूज़ करें। खैर जी सहरी वहरी करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने बेटे को उठाया था। मैंने आपको बोला ना मैं उसको पहले खजूर वगैरह देती हूँ, मैं उसको दुआएं पढ़ा रही थी, अस्सलाम वालेकुम करा रही थी, लेकिन उसको जो है ना वो मैं नींद इतनी आ रही थी। ऑब्वियस है सुबह के 4-4:30 बजे बच्चों को नींद ही आएगी और आजकल समर वेकेशंस चल रही हैं, वैसे ही रात को लेट नाइट्स होता है वो। तो वो मैं उसको दही वही खिलाती हूँ। इसके बाद फिर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ। अपनी जो भी तस्बीहात मैंने जो है ना वो आजकल अल्लाह से बस जो है ना वो ज़िद लगा रखी है। ज़िद तो नहीं, अल्लाह ताला से आप जो है वो आजिज़ाना दरख्वास्त ही कर सकते हैं। मुझे ये है कि जब आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें बढ़ जाए ना तो आप छोटी छोटी नेकियां शुरू कर दें, आपकी मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाएंगी। मैं नमाज़ पढ़ के सो गई थी, इसके बाद उठी तो वही घर की जो रूटीन होती है, क्लीनिंग और ये वो सारा जो है वो काम शाम करना होता है। तो यहाँ पर मैं जो है ना वो घर का झाड़ू पोछा कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी। इसमें ना मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि आप जितनी भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, आयरन, फोलिक एसिड, ये भी लें, मैं ये नहीं कहती कि, लेकिन इससे बेहतर है कोई भी सप्लीमेंट्स कुछ भी कह लें, ये आपकी बॉडी की नीड्स को इस तरह पूरा नहीं कर सकते जिस तरह डाइट पूरा करती है। बैलेंस डाइट लें आप, दालें, सब्जियाँ, रेड मीट, हर चीज़ खाएँ। मैंने भी आपको अपनी सुबह सुबह की रूटीन दिखाई है कि मैं रोज़ा रखूँ या ना रखूँ। सुबह सुबह ये रूटीन है कि नीम गर्म पानी में लेमन ज़रूर लेना। अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं क्या होता, हमारी बॉडी ज़रा वीक हो जाती है, हमें सूट नहीं करता, या बीपी वाले जो पेशेंट है वो उसमें थोड़ा सा शहद डाल के ले लें, चीनी डाल लें, या जो है वो आप थोड़ा सा जो
चीनी डाल लें, नहीं तो शहद डाल लें, वही बात है। अगर आप गर्म पानी में नहीं ले सकते, ठंडे पानी में लेमन डाल के ले लें, लेकिन कैल्शियम का इससे बेहतर सोर्स कोई नहीं होता। इसके बाद जी ये मैं अपने बेटे के लिए भी तैयारी कर रही थी, साथ साथ खाने की क्लीनिंग वगैरह करके। ऑब्वियस है, बच्चे का तो रोज़ा नहीं होता, उसको खाना खिलाना होता है, सारा कुछ करना होता है, तो उसकी तो साथ तैयारी करनी पड़ती है। इसके बाद भी थोड़ा सा हम निकल जाते हैं बाहर, बच्चे को घुमाते हैं। जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं घर, मैंने उनसे कहा था कि आप खाना शाना खा लें। उन्होंने बोला नहीं, इकट्ठे ही खाएंगे, अगर तुम्हारा रोज़ा है तो हम कैसे खा लें। मैंने कहा भाई मेरा रोज़ा 8:30 बजे खुलना, आप लोग खा लें। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो बहुत ख्याल करते हैं ऐसे मामलात में, तो बोले कि नहीं हम साथ ही खोलेंगे। अच्छा मेरा वेट जो है ना हमेशा बहुत ज़्यादा मेंटेन रहा है। शादी जब मेरी हुई थी 45 kg 44 kg था। शादी के 4 साल 5 साल बाद तक जो है कोई प्रेगनेंसी नहीं थी, कोई वेट नहीं बढ़ा। फिर जो है वो प्रेगनेंसी हुई तो उस वक्त भी वेट नहीं था, लेकिन फिर बेटा जो है ना मेरा वो सी सेक्शन से हुआ। कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी प्रेगनेंसी में, तो उसकी वजह से सी सेक्शन के बाद ना हमारे पाकिस्तान में ना डॉक्टर्स इतना गाइड नहीं करते हैं आपको ना। मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या गाइड किया गया था कि आपने सर के नीचे जो है ना वो पिलो नहीं लेना, वो भी कितनी देर नहीं लेना कि एक डॉक्टर ने कहा 3 माह नहीं लेना, एक डॉक्टर ने कहा कि वो 40 डेज़ नहीं लेना आपने, कि उससे ये होता है कि आपकी कमर में जो वो एनेस्थीसिया लगा होता है, वो पेन आने का जो है ना वो डर होता है, या आपके सर में बहुत पेन होना शुरू हो जाती है। तो कॉफ़ी पीनी है या चाय पीनी है ज़्यादा, इस तरह की चीज़ ना तो मतलब ऐसी चीज़ों का परहेज़ बताया गया, वॉक करें बस। तो ये नहीं था। और मैंने जो है प्रेगनेंसी में, आपको पता जब आप फीडिंग करा रहे होते हैं आपको भूख बहुत लगती है आफ्टर डिलीवरी जो है। तो मैंने मतलब जो भी आया बैठे बैठे खा लिया, वॉक शॉक नहीं की, डर के मारे ना। फर्स्ट सिजेरियन था, जैसे लोगों का भी इर्द गिर्द वो एक बन जाता है ना, हमारा जो सोसाइटी में उधर टैबू बना हुआ है। यहाँ पे देख ले गोरियाँ ऐसे चल फिर रही होती हैं, सारा कुछ कर रही होती है, तीसरे दिन चौथे दिन हमारे वहाँ पे जी बात नहीं लेना जल्दी, सी सेक्शन हुआ है, ये सारे जो है ना वो बिल्कुल यकीन करें हमारे सिर्फ वहम है जो हम लोगों में पाए जाते हैं। अदरवाइज़ ऐसा जो है यहाँ पे उसी टाइम आपको कह देते हैं, उसी दिन जाके जी बात लें, फ्रेश हों, चले फिर अपने आप को एक्टिव रखें। तो वो वेट गेन बहुत हो गया था। खैर उसके बाद फिर फीडिंग कराई 2 ईयर्स, तो वो वेट काफ़ी बैलेंस हो गया। लेकिन फिर मुझे अब आके बेटा जब 4 साल का हो गया तो पीसीओएस का मसला होने लग गया। ऐसा नहीं है कि कॉन्टीन्यूस हर मंथ रहता, 4-5 माह बाद ना एक बार जो है ना वो डिस्टर्ब होती ही होती है, जो आपका पीरियड साइकिल होता है ना, उसके लिए भी फिर वेट मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मूड स्विंग्स बड़े आते हैं। तो वो वेट मेंटेनेंस के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने जो है ना एक तो कैल्शियम की कमी भी पूरा करता, सुबह उठ के नहार मुँह ब्रश करने के बाद आपने गर्म पानी में लेमन की आदत डाल लेनी है। अगर आपकी तबीयत, कुछ लोगों की होती है तबीयत आवाज़ार, तो आप उसमें शहद डालकर पी लें, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा है, आपकी बॉडी के वेट को कंट्रोल रखता है, आपके फैट को कंट्रोल रखता है। कैल्शियम की कमी रिच है ये कैल्शियम पूरी करने के लिए। अगर आप ऑरेंज खा सकते हैं ऑरेंज खा लें, यहाँ तो और यूरोप में ऑरेंज ऑलमोस्ट मिलते हैं। आयरन की कमी पूरी करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने जो है ना वो यही चीज़ ली थी। प्रेगनेंसी में भी 9 मंथ मुझे एक बार भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आपको ब्लड की कमी है। मैं 9 मंथ यही निहारमू लेती रही हूँ, पानी में खजूर और बादाम और किशमिश डालकर। तो ये आप लें, आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स आपको फिर भी लेनी पड़ती है, लेकिन उस तरह से नहीं कि आपको आयरन की कमी हो गई है। खैर जी यहाँ पे देखें, ये वेट हम करने आए थे फार्मेसी से, तो ये मेरा 56.61 kg है। मेरा जो है ना वेट जा चुका था 62 kg पे, जो मैंने यहाँ पे कम किया। और ये पुरानी है, ये तकरीबन 5वें महीने की है। जो मेरे पास रिसेंट है ना उसकी वीडियो भी मैं आगे आपको क्लिप लगाऊंगी, जो कि मैंने 54 तक लाया। मुझे अपना वेट जो है ना 54-55 तक, ऑब्वियसली 30+ एज में जो है ना आपका 54-55 हो ही जाता है। और फिर एक बच्चा है आपका सी सेक्शन से, फिर आपके पीसीओएस का भी इशू चल रहा है, तो मुझे लगता है 54-55 मेंटेन रखना जो है ना वो बहुत अच्छा है। अपनी हेल्दी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें। ज़रूरी नहीं आप डाइट करना शुरू कर दें, आप खाने छोड़ दें। सुबह के टाइम अगर आपको 1 रोटी की भूख है तो आधी खाएं, पराठा शराठा कम कर दें, जंक फूड कम कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स ये कम कर दें, आर्टिफिशियल जूसेस कम कर दें। आप घर में फ्रेश जूस लें, ऑरेंज जूस लें। आप जो है वो कभी कभार शेक भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शेक नहीं ले सकते आप। मैं सब कुछ खाती हूँ, ये नहीं मैंने ज़िंदगी से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, लेकिन एक लिमिट में रहकर, बिल्कुल लिमिट। खैर जी वो 56 जो है वो मेरे 5वें महीने का, ये मैंने अभी रिसेंट कराया था, तो ये 54.29 kg। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने अपने वज़न को किस तरह मेंटेन रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सुबह अपनी जो है ना वो खाने की रूटीन बनाए। हमारे यहाँ क्या होता है, लेडीज़ खा रही होती है 9 बजे, फिर आराम से लेट गई। मेरा जो है ना वो 6-6:30 बजे लास्ट मील होता है। कोशिश होती है कि 6 बजे से भी पहले कर ले, समटाइम 5:30 भी हो जाता है लास्ट मील। और उसके बाद ग्रीन टी लाजमन पीनी है, गर्मी हो सर्दी हो ग्रीन टी पीनी है। आजकल मैंने कुछ छोड़ी हुई है कि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसका फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं पाकिस्तान फ़ोन मिला लेती हूँ अपनी अम्मी को, किसी को भी। उनसे जितनी देर मैंने बात करनी है, घंटा आधा घंटा, मैंने वॉक ही करनी है, चलते फिरते ही करनी है। बैठना नहीं, खाना खाने के साथ आप चाहे 15 मिनट चलें, चाहे 10 मिनट चलें, लेकिन वॉक लाजमन करें।
और आयरन के लिए मैंने आपको बता दिया कि रात को खजूर वगैरह भिगो दें। कैल्शियम के लिए बेहतरीन हल यही है कि गर्म पानी में लेमन पिएँ। लेमन से अच्छा कैल्शियम का सोर्स कोई भी नहीं है, या ऑरेंज है या लेमन है। अगर आपको ऑरेंज अवेलेबल नहीं है तो लेमन जो है वो आप यूज़ करें। वॉक लाजमन करें। अपनी ज़िंदगी से जो है ना वो अनहेल्दी चीज़ें कम कर दें। फ्रोज़न फूड जैसे हो गए या जंक फूड हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स कम कर दें। अगर कभी आपका दिल भी कर रहा है ना तो एक आधा घूंट ले ले जिसमें आपके दिल को तसल्ली हो जाए। बस जी, दैट्स इट। होपफुली जी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर सी सेक्शन मदर होकर और पीसीओएस की जो है वो वो क्या कहते हैं विक्टिम होकर मैं अपने वेट को इतना मेंटेन रख सकती हूँ 30+ ईयर में, तो मुझे लगता है कोई भी लेडी रख सकती है। वॉक लाजमन अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। ज़रूरी नहीं कि आप जिम ज्वाइन करें, आपके पास हैवी इक्विपमेंट्स हो तभी आपका वेट मेंटेन रहेगा। होपफुली जी व्लॉग अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मज़ीद किस चीज़ के बारे में जानना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।